अंग्रेजों ने लगाया था वैन, दो चार दोस्तों ने मिलकर रचा इतिहास। गैराज में बैठकर प्लानिंग के रोचक एशियन पेंट की कहानी आइए जानते हैं। कितनी दिलचस्प रही है ये कहानी। ब्रिटिश शासन में आज से शुरू हुआ एशियन पेंट अब देश की सबसे बड़ी, एशिया की तीसरी बड़ी पेंट कंपनी बन चुकी है। कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो ये 3 लाख रुपए का हो गया है। इसके शेयर खबर लगे तो 3128 रुपये के स्तर पर कारोबार कर रहा था। आज भले ही देश के घरों की रंगाई पुताई की बात आती है तो जुबां पर एशियन पेंट के नाम सबसे पहले आता है। देश की सबसे बड़ी पेंट कंपनी अब तक सफ़र बेहद दिलचस्प रहा है। आज़ादी से पहले का इतिहास, इसके बुलंदियों पर पहुंचने की कहानी भी बेमिसाल है। इसकी शुरुआत के पीछे एक नहीं बल्कि 4 लोगों का दिमाग था। उन्होंने मिलकर इसे बेहद छोटे स्तर पर शुरू किया था। आइए जानते हैं इसकी पूरी कहानी। जब देश में अंग्रेजों का शासन था और राष्ट्रपति महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन चल रहा था, इसी बीच अंग्रेजों का आयात पर बैन लगा रखा था, जिससे भारत में पेंट की दिक्कतें हो रही थी। उसी समय भारत में पेंट विदेशों से आता था और लोगों के पास कुछ भी विकल्प नहीं थे। इसी समय 4 लोग एक गैराज में बैठकर बिजनेस प्लानिंग में लगे हुए थे। तो 4 लोग बिजनेस प्लानिंग कर रहे थे। वो दरअसल देश के पेंट व्यवसाय को नया आयाम देने की तैयारी में थे। ये 4 लोग थे चमनलाल चौकसी, सूर्यकांत दानिया और अरविंद वकील। उन्होंने अपने बिजनेस प्लान को अंजाम देते हुए साल 1942 में मुंबई के एशियन पेंट एंड ऑयल प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत की थी। जब एशियन पेंट की शुरुआत की गई थी तब ये 4 लोगों को टोली अपने यहाँ पर पेंट के प्लास्टिक पाउच में पैक कर लोगों के उसका प्रमोशन करती थी और घर घर जाकर उन्हें बेचते थे। ज़मीनी स्तर पर की गई मेहनत धीरे धीरे रंग लाती गई और कंपनी का कारोबार आगे बढ़ता गया। जब एशियन पेंट शुरू की गई थी तब कंपनी कुछ रंगों के पेंट का ही प्रोडक्शन करती थी। इसमें सफ़ेद, काला, पीला और हरा रंग भी शामिल था। लोगों की देसी रंग इतना पसंद आया कि शुरुआत के कुछ सालों तक मार्केट में एशियन पेंट का दबदबा कायम हो गया। पुरानी रिपोर्ट की माने तो 80 साल पहले अपनी शुरुआत के 3 साल 1945 में एशियन पेंट ने करीब 3 लाख रुपए का कारोबार किया था। लेकिन इसके 5 साल बाद बिजनेस ने रॉकेट की रफ्तार पकड़ी और उसका रेवेन्यू और प्रॉफिट भी आसमान छूने लगा। 1952 में कंपनी का कुल कारोबार 20 करोड़ रुपए का से ज़्यादा हो गया था, जो अपने आप में समय बहुत बड़ी रकम थी। अब तक ये लोगों के पर फेवरेट कंपनी बन चुकी थी। आज़ादी के बाद एशियन पेंट के प्रमोशन पर ज़्यादा जोर दिया गया, विज्ञापनों का सहारा लिया गया। कंपनी ने अपने पेंट प्रोडक्शन के लिए मशहूर कार्टूनिस्ट RK लक्ष्मण कार्टून बनवाया था। इसका नाम रखने के लिए एक कंपटीशन करवाया गया था। हज़ारों लोगों में इसमें हिस्सा लिया था। आखिरकार एशियन पेंट के पहले कार्टून के लिए मैस्कॉट गट्टे के नाम पर मुहर लगाई गई थी। इस कार्टून और नाम की कंपनी ने अपने सबसे पॉपुलर ब्रांड ट्रैक्टर डिस्टेम्पर के इस्तेमाल किया गया था। ये एक्सपेरिमेंट काफ़ी फायदेमंद साबित हुआ और एशियन पेंट का ट्रैक ब्रांड टॉप पर पहुंच गया। कारोबार को मिली रफ्तार से चलते एशियन पेंट ने महाराष्ट्र के भांडुप में अपना पेंट प्लांट बनाया और प्रोडक्शन की रेंज इजाफा किया। इसके बाद कंपनी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल 60 के दशक में एशियन पेंट ने निजी अपना पहला विदेशी प्लांट स्थापित किया था। अब कंपनी ने गिने चुने नहीं बल्कि हज़ारों कलर, थीम, टेक्सचर और शेड में पेंट्स बनाने लगी थी और लोगों के पास बेशुमार ऑप्शन हो गए थे। कम दाम से लेकर महंगे पेंट प्रोडक्शन कंपनी का पोर्टफोलियो भी शामिल किया गया था। ब्रिटिश शासन में अर्ज से हुई शुरू एशियन पेंट अब देश की सबसे बड़ी, एशिया की तीसरी पेंट कंपनी बन चुकी है। कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो ये 3 लाख करोड़ रुपए का हो गया है। इसका शेयर खबर लिखे जाने तक 3128 रुपये के स्तर पर कारोबार कर रहा था। भारत के पेंट के करीब 50% से ज़्यादा कारोबार एशियन पेंट का है। राज्य और 16 देशों में इसके प्लांट मौजूद हैं। अब इसके विज्ञापनों में एक से बढ़कर दिग्गज हस्तियां नजर आती हैं। दीपिका पादुकोण से लेकर रणवीर सिंह का एशियन पेंट्स ऐड में अदाएं दिखाते नजर आते हैं। कंपनी की सफलता के पीछे फलसफे की बात करें तो उस समय में खुद
बदलाव करते हुए आगे बढ़ने की स्ट्रेटजी कंपनी को बुलंदियों पर पहुंचाया और मार्केट का बादशाह बनाया।